नमस्कार। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज के हमारे विशेष मेहमान हैं अश्विनी थोरात, जो स्वयं एक नर्तिका और अभिनेत्री है। गुरु डॉक्टर वसुंधरा श्रीधरन से आपने भरतनाट्यम की तालीम पाई है। फिलहाल आप सह्याद्री चैनल के एंकर हैं। कई सारे नाटक, सीरियल्स, विज्ञापनों में काम करती हैं। आप मराठी फिल्म्स, मराठी नाटकों की जानी मानी अभिनेत्री हैं और साथ ही साथ वॉइस ओवर, डबिंग, इसमें भी आप व्यस्त रहती हैं। And today we are indeed honored to have an international guest amidst us. From Italy, we have with us Milko Dalfovo. He is the CEO of SIAD Group, which is 1.2 billion euros worth. And he is here to get a taste of Indian culture, which I would like to point out, Milko, is beyond measuring, beyond counting. The rich Indian culture is intangible, beyond valuation. And we welcome you to our beautiful country. We are so honored to have you here. Would you like to say a few words to the audience? Thank you. It is a pleasure to be here for me. It's the first time that I see this show live, let me say. That is a mix of dance, religion, music, and so it is a very good occasion for me to join your culture. That is very, very important because also in Italy we have something like that, let me say. But you know, the world generally is going in another way, and so we must to keep this tradition because are very important. So I will ask to Vihar to come in Italy to teach this, and thanks for inviting me here. Okay. थैंक यू। आज ये काफ़ी इंटरनेशनल गैदरिंग लग रहा है, क्योंकि आज हमारे बीच हैं दुबई से आए हुए श्री प्रशांत फडनीस, जो वहाँ के महाराष्ट्र मंडल में काफ़ी एक्टिव हैं और यहाँ की महाराष्ट्र की धारा वहाँ भी उन्होंने जीवित रखी है। तो आई रिक्वेस्ट विहार जी टू फेलिसिटेट प्रशांत जी। And I invite him to say a few words. नमस्कार. हा अशा प्रकारचा कार्यक्रम इथे येऊन बघायला मिळणं हे खरोखरच नशीबवान माणसालाच बघायला मिळतो. आणि हा इतका सुंदर कार्यक्रम, मुळात हे जे कलाकार आहेत हे विद्यार्थी आहे असं वाटतच नाही. हे कुठले तरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट इथे समोर परफॉर्म करत आहेत. इतका सुंदर कार्यक्रम ह्यांनी केला. या अरंगेत्रममध्ये मला जे काही माहिती आहे त्यातलं असं असतं की अरंगेत्रम म्हणजे स्टुडंट्सचं त्यांचं ट्रेनिंग संपलं आहे आणि आता ते प्रोफेशनल लाईफकडे जाऊ शकतात. पण खरं म्हणजे ते ऑलरेडी प्रोफेशनल आहेत असंच मला वाटतं आहे. म्हणजे कुठेही हे स्टुडंट आहेत असं वाटलं नाही मला. आणि अतिशय सुंदर कार्यक्रम झाला. आणि मी विहारला पण हेच सांगेल की अशा प्रकारचा कार्यक्रम त्यांनी दुबईमध्ये जरूर करावा, कारण दुबईमध्ये खूप मोठा इंटरनॅशनल ऑडियन्स मिळू शकतो. तिथे महाराष्ट्र मंडळचा मी सदस्य आहे आणि तिकडे खूप आम्ही असे कार्यक्रम करत असतो. तर लवकरच हा कार्यक्रम आम्हाला दुबईला बघता येईल अशी मला आशा वाटते. थैंक यू। नृत्य प्रस्तुति में जो सहकलाकार होते हैं, वादक, गायक, उनका भी उतना ही योगदान रहता है। तो आइए हम वादक कलाकारों का फेलिसिटेशन करें। मैं अश्विनी ताई से विनती करती हूँ, अश्विनी जी से, कि आप वादक कलाकारों का फेलिसिटेशन करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मृदंगम श्री के एन वेंकटेश्वरन,
जो मुंबई वेंकटेश के नाम से मशहूर हैं। आप पलक्कड़ केरल के संगीतमय परिवार से हैं। शुरू की तालीम आपने अपने पिताजी गुरु श्री के.वी. नारायण स्वामी, जो कि मृदंगम मैस्ट्रो गुरु श्री पालघाट रघु के शिष्य हैं, उनसे पाई। आपने भारत और विदेश में भी सराहना पाई है। दुनिया भर में कई शिष्यों को आप सिखा रहे हैं और हाल ही में आपने ख़ास भरतनाट्यम के लिए कई सारे रचनाएं बांधी हैं जिन्हें बहुत सराहना मिली है। आपको वाद्य शिरोमणि खिताब से सम्मानित किया गया है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री के.एन. वेंकटेश्वरन। गायन विद्वान श्री एस. वैद्यनाथन। शास्त्रीय संगीत की आराधना होने वाले परिवार में ही आपका जन्म हुआ और केवल 3 वर्ष की आयु में आपने अपनी माताजी विदुषी श्रीमती विद्या श्रीराम के मार्गदर्शन में संगीत यात्रा का प्रारंभ किया। कर्नाटक संगीत की आगे की तालीम आपने संगीत चूड़ामणि श्री जी बालासुब्रमण्यम से पाई। फिर विभिन्न गुरुओं से आपने संप्रदाय नाम संकीर्तन में निपुणता हासिल की, जिसमें बहुभाषिक गीत होते हैं। आपने देश के सभी प्रतिष्ठित समारोहों में अपनी कला प्रस्तुत की है। आप स्वयं भी गुरु हैं और कई शिष्यों को तालीम दे रहे हैं। विद्वान श्री एस. वैद्यनाथन। वायलिन की सुरीली संगत करने वाले श्री सतीश शेषाद्री श्रीमती सीता रामकृष्णन के शिष्य हैं और देश भर में कई सारे कॉन्सर्ट्स, म्यूज़िक एंसेम्बल्स तथा डांस प्रोडक्शंस में आपका सहभाग रहता है। एलिफेंटा समारोह, रॉयल लक्ष्मी विलास पैलेस समारोह जैसे प्रतिष्ठित समारोहों में आपने प्रस्तुति की है। ICCR कल्चरल टूर्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। श्री सतीश शेषाद्री जी। और श्री कृष्ण समर्पण जिस इवेंट की, जिस डांस की थीम हो, उसमें बांसुरी तो चाहिए ही चाहिए और बांसुरी की सुरीली संगत कर रहे हैं कार्तिक भट्ट। कार्तिक भट्ट एक कुशल बांसुरी वादक होने के साथ साथ भरतनाट्यम डांसर तथा गायक भी हैं। आपने गुरु श्री राघवेंद्र बालिगा से फ्लूट की तालीम पाई है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शहरों में आपने अपनी कला प्रस्तुत की है। आपको एशिया रिकॉर्ड, इंडिया रिकॉर्ड तथा इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है। श्री कार्तिक भट्ट। नृत्य एक दृक्श्राव्य प्रस्तुति है, इसलिए इसमें साउंड एंड लाइट का बहुत महत्व रहता है, बहुत अहमियत रहती है। तो अब हम साउंड, लाइट, वीडियो इन कलाकारों के सभी वे भी कलाकार ही होते हैं, उनका फेलिसिटेशन करेंगे। आई रिक्वेस्ट मिल्को टू फेलिसिटेट दी टेक्निकल टीम। लाइट सुश्रुत। लाइट इफ़ेक्ट्स का बहुत महत्व होता है किसी भी डांस प्रस्तुति में। सुश्रुत। और जो इतने सारे वाद्यों का सही बैलेंसिंग करके आप तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, सागर खांबे, साउंड सिस्टम संभालने वाले। ये लड़कियां तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आज के लिए उनका रंग और निखारा है मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट शिवली विश्वास ने। और जो इतना सुंदर स्टेज हम देख रहे हैं, जो इस प्रस्तुति में 4 चांद लगा रहा है, उस स्टेज के लिए जिन्होंने योगदान दिया है रवि पाटिल, लेकिन हम उनके लिए तालियां तो बजा सकते हैं। और अब जो लड़कियां हमारे सामने आज पहली बार मंचीय प्रस्तुति कर रही हैं, उनका परिचय मैं करा देती हूँ। वे आकर अपने गुरु से आशीर्वाद लेंगी। शर्मिष्ठा सरीन। श्रीमती स्मिता श्रीधर और श्री सरीन कुमार की बेटी शर्मिष्ठा सरीन गुरु श्रीमती विहार गुप्ते के कुशल मार्गदर्शन में पिछले 6 सालों से शास्त्रीय भरतनाट्यम का अध्ययन कर रही हैं।
नृत्य के अलावा शर्मिष्ठा ऑर्बिस स्कूल की 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक होनहार छात्रा हैं और उसने अपने 10वीं के बोर्ड में 96.4% हासिल किए थे। वो 10वीं कक्षा में ऑर्बिस स्कूल स्टूडेंट काउंसिल का भी हिस्सा रही है। शर्मिष्ठा एक उत्कृष्ट वक्ता है, अच्छी लीडर है। फिलहाल वह नेदरलैंड के एक स्कूल के साथ सहयोग करते हुए यूरोप मीट्स इंडिया प्रोजेक्ट में अपने स्कूल में एक टीम का नेतृत्व कर रही है। उसके अन्य शौक है गायन और पढ़ना। आगे की पहचान थोड़ी इनफॉर्मल है तो वो मैं बता देती हूँ। शर्मिष्ठा जब मेरे यहाँ क्लास में आई थी, फ्यूचर टावर में क्लास लेती हूँ, आप सब लोगों को मालूम है। तो जब वो वहाँ पे आई थी, बहुत छोटी सी ऐसी थी, 2 साल दूसरी जगह से सीख के आई थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है न्यूली, तो आपको वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसने कुछ भी, मतलब ऐसे बच्चे कभी कभी बोलते कि अरे 2 साल हम लोगों ने सीखा है भरतनाट्यम, फिर हम लोग डायरेक्टली 3rd ईयर में जाएंगे, तो उन्होंने वैसे कुछ भी नहीं किया। थ्रू आउट 6 साल बहुत ही ज़्यादा सिंसियर बच्ची है ये, और अभिनय भी अच्छा है। आप लोगों ने अभी उनका देखा अभिनय। और पेरेंट्स को भी मैंने आज इस मंच में मैंने बुलाया है, क्योंकि पेरेंट्स का इतना सपोर्ट रहता है। जैसे मेरे भी बचपन में मैंने जैसे स्टार्ट किया था, तो मेरी माँ, मेरी बहनें, वो सब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो वैसे ही इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। और शादी के बाद तो शौनक गुप्ते जी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जैसे मेरे मम्मा ने किया था, वैसे ही शौनक गुप्ते ने ये कंटिन्यू रखा। तो इसीलिए मैं इन लोगों को ये ट्रॉफ़ी और एक मैंने उनके लिए गिफ्ट लाया है, तो वो मैं देना चाहती हूँ। गुरु और शिष्य दोनों के लिए एक बड़ा ही भावुक क्षण है। रिया निज़ामपुरकर। रिया पिछले 6 वर्षों से भरतनाट्यम को पूरी लगन से कर रही हैं, जो इस शास्त्रीय कला की फिजिकल डिसिप्लिन और डीप स्पिरिचुअल एसेंस से आकर्षित है। अपने नृत्य के अलावा रिया एक कुशल शतरंज खिलाड़ी है, चेस प्लेयर है। वह स्कूल ओलंपिक के लिए अपने स्कूल की टीम का हिस्सा रही है और पुणे शहर में प्रभावशाली 13th रैंक उसने हासिल किया है। समर्पण और कड़ी मेहनत के कारण रिया एक ग्रेसफुल और एक्सप्रेसिव नर्तकी के रूप में निखर रही है और सभी से प्रशंसा पा रही है। रिया के बारे में बताऊं तो जैसे मम्मा उसकी लेके आई क्लास में, तो उन्होंने बोला मैम ये ना बहुत कम जगह पे ऐसे कंटिन्यूस ये करती रहती है, मालूम नहीं ये प्योर क्लासिकल भरतनाट्यम वो कब करेगी, क्योंकि क्लासिकल आर्ट कोई भी हो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। तो वो उनको कितना वो उसमें अच्छा उसको लगेगा वो मालूम नहीं, लेकिन तब से अभी तक 6 साल तक रिया इधर ही है। उसका परफेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो आप लोगों ने देखा हुआ है इसका परफेक्शन। और सब ये बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा फ्रीली बातें करते, तो उनका स्कूल का जो भी रहता है, कुछ भी स्कूल में हो जाए, घर में हो जाए, वो इतना मतलब मेरे साथ वो शेयर करते सारी बातें। तो ये हम लोगों के पास इतना ऐसे गुरु शिष्य ऐसे नाता नहीं है, इट्स लाइक अ फ्रेंड ओनली। हाँ, रियांशी सभा पंडित। श्रीमती मयूराक्षी और श्री रंजित सभा पंडित की बेटी रियांशी एक पैशनेट एंड जीलस डांसर हैं। पिछले 7 वर्षों से गुरु विहार गुप्ते के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम की तालीम ले रही है। रियांशी ने कई कल्चरल फेस्टिवल्स और स्कूल प्रोग्रामों में
अपनी कला से दर्शकों को आनंद दिया है। रियांशी भरतनाट्यम के अलावा हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी और बिहू, जो कि एक असमिया लोकनृत्य है, इन जैसे पारंपरिक और आधुनिक नृत्य की शौकीन है। उसने कई नृत्य प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं। फिलहाल वो एमेनोरा स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। पढ़ाई के साथ साथ वो नेशनल लेवल इंग्लिश एसे राइटिंग, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स एंड क्विज़ेस में भी प्राइजेस लेती है। अभी रियांशी के बारे में बात करूँ तो हमारे यहाँ फ्यूचर टावर में जब गणपति का उत्सव रहता है तो वहाँ पे मैंने इसको देखा था। उसने तब बिहू डांस सिलेक्ट किया था। मतलब बहुत सारे लोग क्लासिकल डांस सिलेक्ट करते हैं, बॉलीवुड डांस सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसने पहले क्या सिलेक्ट किया तो फोक डांस सिलेक्ट किया और अपने प्रांत को उसने रिप्रेजेंट किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसको अभी 7 साल हो गए हैं। इसकी एक्चुअली बैच अलग थी, लेकिन उन लोगों को अरंगेत्रम नहीं करना था। लेकिन ये यहाँ तक 1 साल पूरा फिर से उन्होंने प्रैक्टिस इन बच्चों के, बाकी बच्चों के साथ किया और उनको एक मन में था, मम्मा को भी उनके मन में था कि मुझे इनका अरंगेत्रम करना ही है। तो ये 1 साल पूरी रुक के 7 साल, मतलब ये 6 साल उन्होंने किया है, इसने 7 साल कंप्लीट किया है और ये आज अरंगेत्रम तक यहाँ तक आ गई है। और सारे बच्चों ने यहाँ पे गांधर्व की एग्ज़ाम्स दी है और फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन सब लोगों को मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रेडिटेबल है इनके लिए। अदिति राक्षे। श्रीमती धनश्री राक्षे और श्री अमित राक्षे की बेटी कुमारी अदिति राक्षे ने 6 साल की छोटी उम्र से ही गुरु विहार गुप्ते के मार्गदर्शन में भरतनाट्यम सीखने की यात्रा शुरू की थी। अपने गुरु की दृढ़ता और समर्पण देखकर अदिति ने भी शास्त्रीय कला के प्रति आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अंगीकारा है। एक उत्साही शिष्या होने के नाते अदिति ने भरतनाट्यम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में विशिष्टता के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताओं में उसने प्रशंसा हासिल की है। वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और अपनी कक्षा में लगातार पहले 3 रैंक्स में रहती है। हाल ही में उसने अपने स्कूल से ग्रेड 7 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड में टॉप किया है। अदिति को स्केचिंग, स्विमिंग और किताबें पढ़ने में रुचि है। अदिति का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी तो वो 5 साल की थी तब मेरे यहाँ पे आई थी। मैंने अदिति के मम्मा को बताया था कि मैं इतने छोटे बच्चों को नहीं सिखाती हूँ, 5 साल के बच्चों को नहीं, एटलीस्ट 7 साल के बच्चे चाहिए। लेकिन उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया और उन्होंने बोला कि नहीं, आप ना इन लोगों को कुछ भी सिखा दो, हम लोगों को ऐसे नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखे। तो मैंने उनको स्टार्टिंग में किया, फिर बाद में मैंने बोला कि नहीं, आप 7 साल में ही आ जाओ। फिर उसके बाद फिर से वो आ गई और अभी उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। वन मोर थिंग कि अदिति के पापा जो है उन्होंने पूरा इनविटेशन का जो भी वीडियो, जो हम लोगों ने एक पेपरलेस इनविटेशन किया था सेव द नेचर वो कॉन्सेप्ट को लेके, तो ये अदिति के पापा ने ये सब किया हुआ है। तो चार और रह गए हैं हमारे यहाँ छोटी बच्ची। अच्छा। हाँ, जो उन्होंने जो द्रौपदी वस्त्रहरण सीन और जो कालिया मर्दन सीन हम लोगों ने वो जो दिखाया, तो उनके लिए हम लोगों को आर्टिस्ट, मतलब ये जो 4 कन्याएं थी वो पूरा एक्ट नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मेरे यहाँ पे जो 4th ईयर और 3rd ईयर के बच्चे हैं, इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, तो उनको भी मैं बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे। अद्वैता,
अद्वैता थर्ड ईयर में है और बहुत ज़्यादा सिंसियर है और गांधर्व की एग्ज़ाम्स दी है और बाकी भी एग्ज़ाम्स देती रहती है। बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हाँ? मानसी, मानसी भी थर्ड ईयर में है और फर्स्ट उसकी इंट्रोडक्शन ऐसी हुई थी कि वो भाग भाग के ऐसे ही खेल रही थी बाहर क्लास के और उसने मुझे पूछा कि मैम यहाँ पे कैसे कौन से क्लासेस चलते। मैंने बोला भरतनाट्यम के, मैं आना चाहती हूँ। मतलब इतना एंथुजियाज्म उसका था वहाँ पे। तो उसी टाइम मुझे और उसका एक आँखों का एक जो स्पार्क है उसके वजह से ये मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम मतलब याद में रही थी ना। अभी वो थर्ड ईयर में है और गांधर्व की एग्ज़ाम देके फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन भी उसको मिला है। मई, मृण्मयी फोर्थ ईयर में है और बहुत ज़्यादा सिंसियर है। अभी उन्होंने थर्ड एग्ज़ाम पास की है फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन और हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि रखती है वो। नेक्स्ट, अरे अरे सॉरी पूर्वी, पूर्वी भी फोर्थ ईयर में है और बहुत ज़्यादा सिंसियर है। हर एक क्लास में अटेंडेंस उसका रहता है, ये एक बहुत बड़ी बात है आजकल। क्योंकि हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस रहते हैं बाहर, इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंसियर है और बहुत अच्छा डांस करती है। इसने भी गांधर्व में फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मिला है उसको। यहाँ जो सब दिख रहा है आप लोगों को, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। तो मेरे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन पे एक ज़िम्मेदारी जब डाल देती हूँ तो वो पूरी तरह से निभाते हैं। तो मैं निशा शर्मा को बुलाना चाहती हूँ। वो उन लोगों का प्रोफेशन अलग है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। थर्ड ईयर में है और आईटी में भी है वो। तो जैसे भी टाइम एडजस्ट करके क्लास में आती है और ऑलमोस्ट प्रेजेंट 100% रहती है। दीक्षा, दीक्षा कोथरूड में जो मेरे क्लासेस है वहाँ के वो स्टूडेंट हैं, क्लासेस मेरे संभालती है। और दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में वो नर्स का भी मतलब सीनियर नर्स है। तो बहुत ज़्यादा मतलब दोनों करती है। अभी भी वो नृत्य का अभ्यास उसका अभी भी चालू है उसमें। प्राजक्ता, प्राजक्ता इंजीनियर है, एमबीए भी है और नृत्य में भी थर्ड ईयर में है वो। फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मिलता है उसको हर टाइम और बहुत ज़्यादा सिंसियर भी है। और इन लोगों की शादी हो चुकी है और इनके हस्बैंड भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो घर से जब सपोर्ट आप लोगों को मिलता है तो और उसमें ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है। अनुरेखा, अनुरेखा अमेनोरा स्कूल में टीचर भी है।
केरला में उन्होंने 3 साल का ऑलमोस्ट 4 साल, हाँ 4 साल का अभ्यास किया था। यहाँ आने के बाद फिर से उन्होंने मेरे यहाँ अभ्यास स्टार्ट किया है नृत्य का साइमल्टेनियसली। सब मतलब ऑफिस मतलब स्कूल और क्लास वो सब मैनेज कर लेती हूँ। शिवानी की एक पहचान अलग है, ये भी कोथरूड के मेरे क्लासेस देखती है। और बाहर जो रंगोली बनाई है ये इसने ही बनाई है। और मेकअप आर्टिस्ट भी है, मतलब ब्राइडल मेकअप वगैरह वो सब संभालती है, तो सब तरह से वो एक अलग आर्टिस्ट है। मानसी का अपना खुद का एक बिजनेस है सुधा करके, जहाँ पे कॉटन बैग्स और कॉटन प्रोडक्ट्स वो संभालती है अपनी मॉम के साथ। और बहुत नृत्य का अभ्यास चालू है अभी, उसका अरंगेत्रम सिर्फ बाकी है, तो वो हम लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो शर्मिष्ठा को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ 2 शब्द आपके साथ बोलने के लिए। पहले रियांशी आ रही है। A very good evening to one and all present here. I am Riyanshi Sabha Pandit, and it is my pleasure to deliver the vote of thanks for today's Arangetram. I'd like to express my deepest gratitude to everyone who made this event possible, and of course, my lovely audience for cheering and being with us. 7 years ago, when I first joined Vihar Mam's class, it was beyond my imagination that I would experience such personal growth and gain the confidence to showcase my talent to the world. There were numerous moments when my fellow dancers and I thought about whether we would be able to perform our Arangetram, but it was Vihar Mam's unwavering support and encouragement that kept our spirits up. Endless amounts of practice, dedication, laughter, silly fights, and most importantly, our teachers' belief in us truly played a vital role in helping us reach the milestone we celebrate today. Now, I'd like to share a few words for my dance mates. Starting with Aditi, though being the youngest among us, is quite literally the most mature one in our group. She's the most sincere and the sweetest person among us. Although it took her a while to open up, I'm so glad she did and laughed with us during any hilarious situation. I thank Aditi for handling all of us so patiently throughout and making our time together memorable. Coming to Sharmishtha, she and I bonded over countless shared experiences. And being the same age, she's my partner in crime in various mischievous activities we do. I am so grateful that she befriended me when I joined this batch. She's an integral part of my life, from having silly fights while choreographing our dances to laughing uncontrollably over different topics. Every moment we spend together only makes our bond stronger. Finally, coming to Ria, despite of having an age gap of 2 years, my friendship with Ria is one of the best friendships ever. She has an incredible ability to make me laugh when I'm feeling down, cheer me up the most, and turn even the dullest moments into something fun and memorable. All the years that I've spent with my dance mates will forever have a special place in my heart as golden memories. I'll be eternally grateful to God for blessing me with the most incredible and truly extraordinary individuals as my dance companions. Their presence has been a gift that I'll cherish forever. Behind every girl that does her Arangetram is a mother, and in my case, a super mom who is more enthusiastic about my Arangetram than me. She's the best mother, and I love her so much for all the love and support that she has given me. I'd like to thank my dad for imparting healthy habits in me and bringing me out of my comfort zone. He has taught me how to balance academics and fun. I'd also like to thank my brother, who's studying in the Netherlands currently, and in spite of being unable to join us here today, showered me with love and motivation. A huge thanks to the fabulous musicians for not just making music, but magic on stage today. Before ending my speech, I'd like to say that my 9-year-old self, who had first joined the class, would have been so shocked and surprised to see my 16-year-old self reach to this point of finally performing Arangetram.
Thank you, everyone. Now, I'll hand over the stage to Sharmishta. I remember 6 years ago, at the age of 10, attending my first dance orientation, thinking I'll stay just for 1 year and then change classes. And here I am, 6 years later, at 16, giving the vote of thanks to my Arangetram. Good evening, everyone. My name is Sharmishta Sarin, and I'm truly thankful for your presence tonight. To keep my vote of thanks extremely short and sweet, I would like to thank Vihar ma'am, our teacher, for constantly supporting us and guiding us for the past 6 years. I would also like to thank my fellow dancers, Riya, Riyanshi, and Aditi, for dealing with me and also helping me when times got tough. I would also like to thank my parents, my mom especially, who always stood by me and supported me and constantly motivated me when I thought of quitting. My dad, who always supported me and helped me see the creative side of myself, and for always encouraging me to be in touch with my arts. And to my sister, who traveled from Bangalore just to see me perform. Finally, I'd like to thank my teachers, friends, and everyone who has supported me along the way. Your presence has made this day even more special. Thank you all for being here, and I hope you enjoy the rest of the show. Thank you, Sharmishta. Video and photographer Kedar Godbole, request to come on the stage. आपकी फ़ोटो भी कोई लेगा. और एक बड़ी पहचान हम लोगों की रह चुकी है, जो है मंजरी ताई. कंपेयरिंग का जितने सालों से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, वहाँ से मंजरी ताई मेरे साथ कनेक्टेड है. मंजरी ताई हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, बंगाली और मराठी भाषा में बहुत ज़्यादा शोज़ कर चुकी है, निवेदन कर चुकी है. और उनका एक चरपट मंजरी करके एक पात्री प्रयोग जो है वो 800 के ऊपर हो चुका है. मतलब हमारे इंडिया में भी और इंडिया के बाहर अबू धाबी, US, UK यहाँ भी हो चुका है. और लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स में उनका नाम आ चुका है. और अभी वो मेंटल हेल्थ के काउंसलर भी है. थैंक यू. मैं अब अश्विनी जी से विनती करती हूँ कि आप श्रोताओं से वार्तालाप करें. नमस्कार. आता गुरूंसाठी बोलायचं आणि काय बोलायचं असा प्रश्न आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आजच्या ज्या गुरु आहेत, गुप्ता मॅडम, त्यांना मी खूप खूप थँक्यू म्हणेन की त्यांनी मला इथे बोलवलं ॲज अ गेस्ट. मला तर खरं तर हे सगळं नॉस्टॅल्जिक होतं आहे की जे मी स्वतः परफॉर्म केलं आहे आणि आज मी तिथे गेस्ट म्हणून आली आहे. प्रोग्राम सुरू झाल्यापासून मी बघत होते ज्या डिसिप्लिननी मॅडमनी मुलींची एंट्री झाली, एक्झिट झाली, प्रत्येक डान्स परफॉर्मन्स जो काही ज्या प्रकारे परफॉर्म केला गेला आणि त्याची माहिती देण्यात आली की आपण काय परफॉर्म करणार आहोत, की जे जनरली लोकांना कळत नाही खूपदा. पण मग परफॉर्म करण्याआधीच त्यांनी कल्पना दिली होती की आपण कुठल्या प्रकारे परफॉर्म करणार आहोत, काय डान्सचा प्रकार आहे. त्याच्यामुळे सगळ्यांना बघायलाही सोपं झालं. आणि आदिती, रिया, शर्मिष्ठा आणि रियांशी यांचं खूप कौतुक, का तर अशा गुरु लाभल्या म्हणून. डान्स हा जो कला प्रकार आहे ह्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट आजच्या काळातलं जर का बोलायचं झालं तर गॅजेट्सपासून आपल्याला दूर ठेवलं जातं. आपोआपच आपण दूर होतो. आणि खूप लहानपणापासून तुमच्याकडे मुली येत आहेत, 5 वर्षाच्या, 6 वर्षाच्या. इतक्या वर्षामध्ये फक्त आईच मुलाला जाणू शकते.
आणि मी तर ह्या गुरूंबद्दल असं बोलेन की एक आईनंतर गुरु हा एकमेव व्यक्ती असा असतो की जो आपल्या स्टुडंटला खऱ्या प्रकाराने ओळखतो. त्याचं सक्सेस, त्याच्या डिफिकल्टीज किंवा त्याला येणारे प्रॉब्लेम्स हे सगळं ह्यांना माहिती असतं. त्याच्यामुळे मी तर म्हणेन आईपेक्षा जास्त ह्या ओळखत असतील मुलींना. त्यामुळे ह्यांचं जास्त कौतुक. त्यामुळे सगळ्या ज्या कोणी परफॉर्म करणाऱ्या मुली आहेत किंवा आता पुढच्या वर्षी परफॉर्म करतील, ह्या सगळ्यांना मी एकच सांगेन की डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन एवढंच ठेवा की सक्सेस आपल्याला मिळणार आहे. आपल्याला माहिती नाही आपण कशात पुढे करिअर करू, काय नाही करू, पण ही कला जी आहे ती माणसाला जागरूक ठेवते, जिवंत ठेवते आणि जगण्यासाठी एक नवी उमेद देते. त्याच्यामुळे खूप खूप अभिनंदन आणि मला इथे बोलवलं त्याबद्दल खूप धन्यवाद. असेच प्रोग्राम करत राहा आणि खूप शुभेच्छा तुमच्या क्लासला. थँक्यू. थैंक यू. अब ये जो चारों स्टूडेंट्स हैं अरंगेत्रम कर रही हैं, वो विहारताई को एक गुरुदक्षिणा देना चाहती हैं, तो मैं उन चारों को मंच पर बुलाती हूँ. और अब सिर्फ 2 मिनट के लिए कर्टन बंद होगा और म्यूजिशियंस आके बैठेंगे. एक स्टेज की व्यवस्था बदलने के बाद आगे का जो प्रोग्राम है बहुत ही संक्षिप्त अभी बचा है, तो हम उसका आनंद लेंगे. बस 2 मिनट के लिए हम कर्टन डालते हैं. और मेहमानों से विनती है कि आप आगे बैठकर, सामने बैठकर प्रोग्राम का आनंद लीजिए. कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया. उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया. धरा धरे
सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख सराये विचित्र माया। ये था रावण रचित शिवतांडव स्तोत्र पर आधारित ये रचना थी, जिसने जो अदिति तथा रिया ने प्रस्तुत की, कोरियोग्राफी भी उनकी थी। और अब आपके सामने आ रही हैं रियांशी और शर्मिष्ठा मोहे रंग दो लाल इस गीत पर स्वरचित कोरियोग्राफी लेकर। मरोड़ी कलाई मोरी, मरोड़ी कलाई मोरी, हाँ कलाई मोरी, हाँ कलाई मरोड़ी कलाई मोरी, चूड़ी चटकाई इतराई तो चोरी से गरवा लगाई, हरी ये चुनरिया जो झटके से छीनी, मोहे रंग दो आइए अब देखते हैं गुरु विहार ताई गुप्ते की कोरियोग्राफी नटेश कौतुकम। नटराज शिव नृत्य की देवता है। इस प्रस्तुति में नृत्य और मृदंगम के बोलों के बीच हाथ में त्रिशूल डमरू लिए हुए व्याघ्रांबरधारी शिवजी के रूप का वर्णन पिरोया है।
पेश है नटेश कौतुकम। दीक्षित नाम नटेश कौतुक
शशिशेखराय नमः। ईश्वर स्तुति से आरंभ हुए इस मार्ग की समाप्ति होती है तिल्लाना और मंगलम से। तिल्लाना ये शब्द हिंदुस्तानी संगीत से दाक्षिणात्य संगीत में आया है। इसमें नादिर देर तिल्लाना तननोम जैसे नादमय शब्दों की रचनाओं में आडाउस की सुंदर आकृतियाँ प्रस्तुत की जाती है। तिल्लाना देखते हुए हमें नर्तिका लयबद्ध नृत्य पदन्यास करती हुई एक जीवित सुंदर शिल्प की तरह नजर आती है। तिल्लाना के बाद पेश होगा मंगलम और इसी के साथ इस मार्ग के हम सभी सहयात्री ईश्वर के चरणों में लीन हो जाएंगे। आइए देखते हैं तिल्लाना और मंगलम। Nadre
nadredim 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 nadredalla nadalla nadredim 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 nadredalla nadalla nadredim 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 nadredalla nadalla nadredim nadredi 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 nadredalla nadalla nadredi 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 nadredalla nadalla nadredi 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 nadredalla nadalla nadredi 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 ದೀಪ್ತನ ಬದಿಗಿಡತೋ ದೀಪ್ತನ ಬದಿಗಿಡತೋ ಬಗಿಣ ಜೌಂತ 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 ತಜಂ ತರಿತ ಜಂ ತಕಿಟ ಜಂ ತರಿತ ನದ್ರದಿ ನದ್ರತಲ್ಲ ನದಲ್ಲ ನದ್ರದಿ 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 ಸೊಗಸುಲ್ಲೂರ ಹೊಯಲು ಕೋರಿರಿ ದರಿಜೇರಿದಿನಿ ನೀರ ಶೀರ ನ್ಯಾಯ ಮೀರಿ ಮರಚಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ಪುಲಕಿಂಚಿ ತೀಯನಿ ಹಾಯನಿ ಪಿಂಚುತಿರುರವಲಿ ಮುರಳಿ ಮಾಧುರಿ ಸೊಗಸುಲ್ಲೂರ ಹೊಯಲು ಕೋರಿರಿ ದರಿಜೇರಿದಿನಿ ನೀರ ಶೀರ ನ್ಯಾಯ ಮೀಮಿ ಮರ ಸಕಲ ಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ಪುಲಕಿಂಚಿ ತೇಯನಿ ಹಾಯನಿ ಪಿಂಚುತಿರುರವಲಿ ಮುರಳಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಪ್ತನ ದೀಪ್ತನ ತದಿಗಿಣ ತೋ ದೀಪ್ತನ ದೀಪ್ತನ ತದಿಗಿಣ ತೋ ತಗಿಣ ಜಂತ 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 ತಜಂ ತರಿತ ಜಂ ತರಿತ ಜಂ ತರಿತ ನದ್ರದಿ ನದ್ರದಲ್ಲ ನದಲ್ಲ ನದ್ರದಿ ನದ್ರದಿ ನದ್ರನಿ ನದ್ರದಿ ನದ್ರದಲ್ಲ ನದಲ್ಲ ನದ್ರದಿ 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 ನದ್ರದಲ್ಲ ನದಲ್ಲ ನದ್ರದಿ 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 ನದ್ರದಲ್ಲ ನದಲ್ಲ ನದ್ರದಿ 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 ನದ್ರದಿ
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलं शुभमङ्गलं नित्यशुभमङ्गलं